देखना लोग तुम्हें कई सालों तक याद रखेंगे। ऐसा रोल मैंने तुम्हारे लिए ढूंढा है। ये रोल तो तुम आराम से कर लोगी। तुम्हें ज्यादा शूटिंग भी इसके लिए नहीं करनी पड़ेगी। रोल गंगा का है। बी आर चोपड़ा ने किरण जुनेजा से कहा। किरण जुनेजा बहुत खुश हुई क्योंकि महाभारत का हिस्सा तो वो भी बनना चाहती थी। मगर बी आर चोपड़ा पहले जिस रोल में किरण जुनेजा को लेना चाहते थे वो रोल किरण जुनेजा निभाना नहीं चाहती थी। ऐसा नहीं है कि वो कोई मामूली रोल था, वो बहुत अहम रोल था और बड़ा रोल भी था। लेकिन किरण जुनेजा तब बुनियाद की शूटिंग कर रही थी और इनके पास तब समय अधिक नहीं होता था। बी आर चोपड़ा साहब किरण जुनेजा जी को पहले महाभारत के जिस रोल में लेना चाहते थे वो था गंधारी का रोल, और वो बहुत अहम व बड़ा रोल था। पर चूंकि बुनियाद में से ही किरण जुनेजा जी को फुर्सत नहीं मिलती थी तो इन्होंने चोपड़ा साहब से गंधारी का रोल निभा पाने में अपनी असमर्थता जताई। इन्होंने बी आर चोपड़ा से कहा, गंधारी का रोल बहुत लंबा है, बुनियाद की शूटिंग में ही मेरा काफ़ी वक्त लग जाता है, तो मेरे लिए गंधारी का रोल निभा पाना बहुत मुश्किल है। कोई 15 दिनों के बाद बी आर चोपड़ा साहब ने फिर से किरण जुनेजा जी को फ़ोन किया और उन्हें गंगा का किरदार ऑफर किया, जिसे किरण जी ने पूरी सब्रगृत्य के साथ स्वीकार कर लिया। किरण जुनेजा का जन्म 10 फरवरी 1964 को उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में एक गांव में हुआ था। लेकिन किरण जी काफ़ी छोटी थी, मात्र 16 दिन की ही थी जब उनके पिता अपने परिवार को लेकर उत्तराखंड से दिल्ली शिफ्ट हो गए थे। इनके पिता डॉक्टर थे। किरण जी की परवरिश दिल्ली में ही हुई। जब ये कॉलेज में आई तो इन्होंने मॉडलिंग व थिएटर करना शुरू कर दिया। मॉडलिंग में इनका काफ़ी नाम हुआ। कई बड़े व नामी ब्रांड्स के उत्पादों के विज्ञापनों में किरण की जी फीचर हुई थी। मॉडलिंग में नाम हुआ तो किरण जुनेजा को अभिनय के प्रस्ताव भी मिलने लगे। 1984 में आई शाहीन नाम की फिल्म से किरण जुनेजा जी का अभिनय सफर शुरू हुआ। उसी दौरान इन्होंने कुछ टीवी शोज में भी काम किया। किरण जुनेजा को टीवी पर बहुत ख्याति मिली थी। ये जो हैं जिंदगी, किस्मत, स्वाभिमान, जुनून, सुराग, ये वो शोज थे जिनमें किरण जुनेजा जी ने बहुत सक्षम अभिनय किया था और इनके काम को बहुत सराहा भी गया था। लेकिन बुनियाद सीरियल में हवेली राम की बहन बीरावली का किरदार निभाकर किरण जुनेजा को सबसे अधिक ख्याति मिली थी। उस किरदार से तो किरण जुनेजा इतना ज़्यादा मशहूर हो गई थी कि कई नौजवान इनसे शादी करने के ख्वाब देखने लगे थे। और एक दफ़ा तो एक लड़का अपनी माँ को साथ लेकर दिल्ली के इनके घर पर पहुंच गया था। लड़के की माँ ने किरण जी की माँ से रिक्वेस्ट की थी कि आप मेरे बेटे की शादी बीरावली से कर दीजिए। मेरा लड़का अच्छा है, हम लोग अच्छे खानदान के हैं, आर्थिक रूप से भी मजबूत हैं। लेकिन बड़ी मुश्किल से किरण जी की माँ ने उन माँ बेटे को यह बात समझाई कि जिस बीरावली को आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देखते हैं, असल ज़िंदगी में वो वैसी कतई भी नहीं है, ठीक उल्ट है और वो शादी करने के मूड में बिल्कुल नहीं है फ़िलहाल। बड़ी मुश्किल से उन माँ-बेटे के दिमाग में ये बात बैठी और वो इनके घर से वापस गए। किरण जुनेजा ने नामी डायरेक्टर रमेश सिप्पी से शादी की। किरण रमेश सिप्पी की दूसरी पत्नी है। रमेश सिप्पी से उनकी मुलाकात बुनियाद के दौरान ही हुई थी। कहते हैं कि जब किरण जुनेजा बुनियाद के लिए ऑडिशन देने आई थी तभी रमेश सिप्पी उन पर फिदा हो गए थे, जबकि रमेश सिप्पी शादीशुदा थे और उनके 2 बच्चे भी थे। रमेश सिप्पी की तरह किरण जुनेजा भी आकर्षित होने लगी। पहले दोनों के बीच दोस्ती हुई और फिर दोनों एक दूसरे को चाहने लगे। जबकि किरण जुनेजा उम्र में रमेश सिप्पी से 23 साल छोटी हैं। रमेश सिप्पी की पहली पत्नी गीता ने इनके रिश्ते पर आपत्ति उठाई थी, मगर रमेश सिप्पी ने उन्हें तलाक दे दिया और साल 1986 में किरण जुनेजा से शादी कर ली थी।